तो अब आपने जो पहला प्रश्न था अभी तीसरे नंबर का, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में अंतर, अच्छे से समझा वो और आपको याद भी हो गया। ठीक है, याद हो गया होगा यदि आपने ध्यान से समझा होगा, तो ना समझा होगा तो फिर भी कैसे होगा। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा वो वाला प्रश्न। अब चौथे प्रश्न पे अपन जाते हैं। चौथे प्रश्न, स्थिर क्वाती मिश्रण। स्थिर क्वाती मिश्रण क्या है? स्थिर क्वाती मिश्रण क्या है या किसे कहते हैं? स्थिर क्वाती मिश्रण किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार का होता है? स्थिर क्वाती मिश्रण किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो अब स्थिर क्वाती मिश्रण को समझाएंगे। स्थिर से मतलब होता है एक निश्चित ताप, स्थिर, और क्वाती मतलब क्वथनांक और ताप। तो स्थिर क्वाती का मतलब क्या होता है? स्थिर ताप। मिश्रण का मतलब मिश्रण ही रहता है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को समझे, उत्तर को समझते हैं। एक निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, यानी कि फिक्स एक ताप पर ही उबलेगा तथा बिना संगठन परिवर्तन के, बिना उस मिश्रण में कुछ मिलाए या उसमें से कुछ निकाले, बिना मिलाए और बिना निकाले ही, बिना संगठन परिवर्तन, इसी को कहते हैं संगठन पर, बिना संगठन परिवर्तन के उसी ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाती मिश्रण कहलाता है। एक निश्चित संगठन वाला क्या लेंगे? निश्चित संगठन क्यों कह रहे हैं? उसमें पता होना चाहिए अपन में कि इस मिश्रण में ये तत्व मिले हुए हैं। तो एक निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो क्या होता है, एक निश्चित ताप पर उबलता है तथा बिना संगठन परिवर्तन किए उसी ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाती मिश्रण कहलाता है। जैसे क्या होता है 95% एथिल अल्कोहल तथा 4.5% जल का मिश्रण, जो क्या होता है 78.13 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। तो इस मिश्रण को अपन क्या कहें? देखो, निश्चित संगठन हो गया एथिल अल्कोहल और जल, अपन को पता चल गया तो निश्चित हो गया। तो ये क्या होते हैं? निश्चित संगठन वाला द्रव मिश्रण बन गया जो कितने ताप पर? 78 पर क्या होता है? उबलता है, और इसी 78 पर ही क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। इसलिए अपन इसको इसे क्या कहेंगे? स्थिर क्वाती मिश्रण। उदाहरण के लिए बता दिया। अब ये कितने? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है निम्न तापी स्थिर क्वाती मिश्रण, और दूसरा उच्च तापी स्थिर क्वाती मिश्रण। दोनों आपको क्या होता है अच्छे से याद कर लेना दोनों प्रश्न को, और समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप इन दोनों प्रश्नों को याद करके लाना। होमवर्क में आपके लिए ये दोनों प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताना मुझे कमेंट में, मैं उसे देख करके आपको बताऊँ। ओके।